So friends, we are going to study about homogeneous system of equations. तो homogeneous system of equations ऐसी equations होती हैं जो कि ax is equal to b के फॉर्म में होती हैं, जहाँ पर हमारा b जो होता है it is equal to 0, where ax is equal to b is in the form of matrix. अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसके दो केसेस होते हैं. पहला है व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड सेकंड इज़ व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो. अब यहाँ पर हमारे दोनों ही केसेस कंसिस्टेंट होते हैं, यानी कि हमें दोनों केसेस में सोल्यूशन मिलेंगे. इतना डिफरेंस होता है कि जब हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो वहाँ पर हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सोल्यूशन, दैट इज़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 3 अननोन है या 3 वेरिएबल्स हैं तो वहाँ पे ये तीनों की वैल्यूज सेम होती है, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और इसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं. सेकंड केस है हमारा जब हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है. इस केस में भी कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन हमें इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिलते हैं, या इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने लायक है कि यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कि हम अभी आगे चल के वेक्टर स्पेस में पढ़ते हैं, इसका यूज़ होता है. एंड अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ पर बी जो मैट्रिक्स है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट विल हैव सर्टेन वैल्यूज. अब इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं? इसके भी अगेन दो केसेस होते हैं. पहला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अब यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी देखने के लिए हमें ये जो पहला केस है इसमें तो सर्टेन है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये कंसिस्टेंट है, और इसमें भी हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है. बट ये ट्रिवियल नहीं होता है, हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. नाउ दूसरा केस है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो है. इस केस में हमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है ये जानने के लिए कि यहाँ पे किस केस में कंसिस्टेंसी किस में नहीं है. इसके लिए हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ता है, उसका प्रोडक्ट बी से करना पड़ता है. तो अगर यहाँ पे एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट बी के साथ ज़ीरो है तो हमें इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिलेंगे, तो यहाँ कंसिस्टेंसी होती है. बट जब एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट बी के साथ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है तो यहाँ पे नो सोल्यूशन है, यानी कि इनकन्सिस्टेंसी होती है. तो जो हमारा फर्स्ट केस हमने पढ़ा है जिसमें कि हमने होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन देखा, वहाँ पे हम डिटर्मिनेंट निकाल करके आसानी से पता कर सकते हैं कंसिस्टेंसी है कि नहीं. और दोनों ही केसेस में कंसिस्टेंसी होती है. बट नॉन होमोजेनियस के केस में थोड़ा लेंदी हो जाता है. इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस लेंदी प्रोसीजर को कैसे शॉर्ट करने का दूसरा एक तरीका है. थैंक यू फ्रेंड्स.